मैम हमें क्या कर रहे हैं? मैं इनकी अपर सर्वाइकल रिलीज कर रही हूँ क्योंकि अंकल को ना चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। मैम ये बीपी की वजह से भी तो आता है ना चक्कर? हाँ, फिर बीपी हमें की वजह से भी चक्कर आते हैं, लेकिन इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब भी मूवमेंट से रिलेटेड चक्कर आते हैं, जैसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैं जब चल रहा हूँ या मेरे आगे कोई भी चीज रनिंग हो रही है तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो वो सर्वाइकल से होते हैं। बीपी का चक्कर ना ऐसे भी आ जाता है, मतलब मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, स्टिल बैठे हो, चक्कर आ जाएगा। बट सर्वाइकल का बहुत रेयर केस होते हैं इस तरीके से चक्कर आता है। पेशेंट ने बोला कि मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हाँ, वो चक्कर आ रहे हैं। डिपेंड करता है। यस, कई लोगों को मूविंग में आते हैं, कई लोगों को लेट के भी चक्कर आते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है, इसमें लेवल का डिफरेंशिएशन हो जाता है कि किस लेवल की वजह से आ रहे हैं। मान लो किसी को लेट के ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो उसमें ना आपका C3 का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। बट अगर किसी को मूविंग में आ रहे हैं तो C2 का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो हम इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और मैम जैसे पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ब्रेन में कुछ हवा जैसे चल रहा है, सीटी सी बज रही है, तो इसको भी और उसको चक्कर भी आ रहे हैं, तो ये हमारा सारा वर्टाइगो का ही रहेगा? हाँ, ये सर्वाइकल? सारा वर्टाइगो में यही सारे सिम्टम्स होते हैं। जिसका क्रॉनिक हो जाता है, जिनको बहुत पुराना हो गया, उनको ये सिम्टम आने लगते हैं कि जो पेन है या वो जो उनके हैवीनेस लग रही है वो हेड की तरफ ट्रेवल करने लगती है, नेक तक स्टेबल नहीं रहती है। और एक और सिम्टम होता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत नेक में हैवीनेस और पेन भी मिलता है जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं।